स्मृति जी नमस्ते। 2014 से पहले जिस तरह से हम लोग आपको गुस्से में देखते थे ना, 8 साल बाद 2014 के बाद तो हमने आपको गुस्से में देखा नहीं। पहली बार 2022 में इतना गुस्से में आपको देखा। लेकिन मुझे पता नहीं राहुल गांधी या सोनिया गांधी से आपको क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 8 साल में देश में इतना कुछ हुआ, उसके बावजूद भी आप कभी इतना गुस्से में नहीं थी। लेकिन इस बार तो आप बहुत गुस्से में थी। अधीर रंजन चौधरी ने जो भी कहा, जाहिर सी बात है गलत कहा उन्होंने। इस तरह से उनको नहीं कहना चाहिए था। राष्ट्रपत्नी पत्नी इस तरह का जो शब्द का उपयोग उन्होंने किया है वो ये नहीं करना चाहिए था, जाहिर सी बात है। चलिए मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूँ। अभी 2012 22 दिसंबर 2012, बलबीर सिंह, अर्लियर वी हैड ए राष्ट्रपत्नी, नाउ वी हैव ए राष्ट्रपति इन द भवन, वी सी नो डिफरेंस, होम डू वी लुक अप टू इन द गवर्नमेंट। ये बलबीर सिंह का ट्वीट है, ठीक है। अब दूसरा एक और ट्वीट दिखाता हूँ आपको। रघुनाथ एएस, बीजेपी कर्नाटक मार्च टू राष्ट्रपति भवन टू नो व्हाट्स कुकिंग एट 10 जनपथ हाउस होल्ड, भरद्वाज बोंडा सर्व्ड विद गन पाउडर। अब एक और ट्वीट है। अंकित जैन, SRK गॉट डिटेन, Why is no one talking of राष्ट्रपत्नी पत्नी जी's acquired land? What did I miss? अब इन्हीं का ट्वीट, ये जब अधीर रंजन चौधरी ने जब जो शब्द का उपयोग किया उसके बाद का देखिए, बलबीर सिंह का दोबारा से, ये अब का ट्वीट है। इज दिस फेलो फ्रॉम द स्ट्रीट्स एंड अनफॉर्चुनेटली सिटिंग एज LOP इन लोकसभा, शेम ऑन INC इंडिया। रघुनाथ AS, who is trying to fool by saying that he doesn't know Hindi? The Bengali word for Rashtrapati is also Rashtrapati. Okay? अब ये अंकित जैन जो है, राष्ट्रपति का अपमान चुप नहीं रहेगा हिंदुस्तान। ये मैं ट्वीट ये कर रहा हूँ आपके लिए। खैर, आप इतने गुस्से में थी तो जब हाथरस कांड हुआ तब आप इतने गुस्से में क्यों नहीं थी? 6 साल की दलित बच्ची के साथ बलात्कार हुआ दिल्ली में, तब आपको इतना गुस्सा क्यों नहीं आया? कुलदीप सेंगर, कोरोना में इतने लोगों की मौत हो गई, तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, तब भी आपको गुस्सा नहीं आया? 700 किसान मर गए, तब भी आपको गुस्सा नहीं आया? मतलब आपको गुस्सा सिर्फ राहुल गांधी या सोनिया गांधी पे ही आता है। बाकी इतने सारे जो चीज़ें हो गई इन पिछले 8 सालों में, इवन बेरोज़गारी के ऊपर भी आपको कोई गुस्सा नहीं आ रहा है। महंगाई पे भी तो आप पहले तो सिलेंडर के 10 रुपये बढ़ गए तो आप सिलेंडर लेके चढ़ जाती थी, अब तो आपको वो भी गुस्सा नहीं आ रहा। सिलेंडर को लेके 1000 क्रॉस हो गया, पेट्रोल भी 100 के पार गया, फिर भी आपको गुस्सा नहीं आ रहा। ये थोड़ी हैरानी वाली बात है। देखिए स्मृति जी, रेस्टोरेंट एंड बार ये कोई भी इस देश में चला सकता है जिसके पास लाइसेंस है, लीगल लाइसेंस है चलाने का, उसकी जगह लीगल है, जो भी हर चीज़ कायदे कानून के हिसाब से, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पुरुष हो महिला हो, कोई भी हो, उसको बिज़नेस करने का पूरा अधिकार है। अगर वो लीगल कैटेगरी में आता है, गवर्नमेंट की तरफ से उसको लाइसेंस दिया जाता है, वो कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। वो आपकी बेटी बाहर का रेस्टोरेंट और बार चला रही तो वो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो उसका हक है। वो शी इज़ अ बिजनेस वूमन, बिजनेस गर्ल, वो कर सकती है बिजनेस, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बात ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि गोवा में बीजेपी की सरकार है। अब बीजेपी की ही सरकार होने के बावजूद भी, अब नोटिस शोकॉस नोटिस दिया गया है ना, वो कांग्रेस से या राहुल गांधी या सोनिया गांधी ने नहीं दिया हुआ। शोकॉस नोटिस जो दिया हुआ है ये विलेज पंचायत आसन गांव ने दिया हुआ है, और उन्होंने यहाँ सीधी तरह से लिखा हुआ है, with reference to your application, I am to inform you that this village panchayat has not issued any construction or repair license from the year 2019 to till date to Mr. Anthony Dagama or any other person for house number 452 under survey number 236/22 situated at Bautana, Vadao, Asgaon, Bardes, Goa। ये जो विलेज पंचायत के तरफ से आया हुआ है ना, तो ये सरकारी कागज़ है, ये ठीक है, ये सरकारी कागज़ है। ये कांग्रेस के तरफ से नहीं आया हुआ, ये सरकारी कागज़ है।
तो आपको इतना गुस्सा आने की ज़रूरत नहीं। कांग्रेस ने, वो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का काम है मुद्दे को उठाना, जिस तरह आपने मुद्दे को उठाया अभी। राष्ट्रपति जब माफ़ी मांगने के बावजूद भी आपने ये चाहती थी कि सोनिया गांधी रिप्लाई करे, माफ़ी मांगे, तो मुद्दे को उठाना ऑपोजिशन का काम है। इसमें कोई, तो आप चाहे ये आज बीजेपी है तो कल कांग्रेस होगी, तो ये ऑपोजिशन का आवाज़ उठाना तो चलता रहेगा, इसमें कुछ ये नहीं है। तो आपको इतना बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। दोस्तों, आपको ये मेरा प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।